गणेश चतुर्थी, गणेश जी का जन्मोत्सव, महोत्सव किस दिन मनाया जाए और कैसे मनाया जाए, क्या क्या विधि विधान होना चाहिए, इसी को जानने का प्रयास किया हमारे संवाददाता विनोद शर्मा ने। गणेश चतुर्थी सभी देवों में प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा करने का सर्वोत्तम त्योहार है। यह त्योहार भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस तिथि को भगवान गणेश का जन्म हुआ था। बुद्धि और ज्ञान के देवता का यह उत्सव पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार सावन मास में शिव भगवान की आराधना के बाद गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। उन्होंने बताया कि गणेश की मूर्ति की स्थापना कब करनी चाहिए। 2024 की बात करें तो प्रत्येक वर्ष और त्योहार की तारीख को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन रहा है। बता दें कि भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ शुक्रवार 6 सितंबर 2024 को 3:01 से हो जाएगा। यह तिथि अगले दिन यानी कि शनिवार को 7 सितंबर को 5:37 पर समाप्त हो। ज्योतिष आचार्य के अनुसार हिंदू परंपरा के अनुसार 6 सितंबर को चतुर्थी तिथि की शुरुआत में सूर्य उदय के बाद होने के कारण गणपति पूजा के लिए शुभ नहीं है। इसलिए सूर्य के उदय होने की तिथि यानी कि उदय तिथि 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी पूजन किया जाएगा। सभी देखने वालों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारा सनातन धर्म जो है वो तीर्थों के साथ साथ जो हमारे पर्व होते हैं, जो हमारे उत्सव होते हैं, ये अत्यधिक हमारे को बहुत ही अच्छी ऊर्जा प्रदान करते हैं। और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणेश चतुर्थी का जो पर्व है वो बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाएगा। और इस पर्व को विशेष करके विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। और विशेषकर ये भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणपति जी के जन्म उत्सव के रूप में इसको मनाने की परंपरा है। और घरों में गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना भी की जाती है। और सभी भक्त जो है वो गणेश जी की प्रतिमा जो है बहुत धूमधाम से बहुत दूर दूर से लेकर आते हैं। और इस वर्ष 2024 में ये जो पर्व है ये 7 सितंबर दिन रविवार 2024 को मनाया जाएगा। और इसका जो गणेश चतुर्थी का जो 10 दिन का जो हमारा पर्व चलेगा और उसके बाद जो गणेश जी की प्रतिमा विसर्जित करने का जो मुहूर्त रहेगा वो 17 सितंबर दिन मंगलवार को रहेगा। और उसी दिन इस पर्व का जो है वो समापन हो जाएगा। ये पर्व जो है वो चतुर्थी तिथि से आरंभ होकर अनंत चतुर्दशी तक ये चलता है। और विशेष रूप से ये जो पर्व है भगवान शिव और माता पार्वती जी के पुत्र श्री गणेश जी के जन्म उत्सव के रूप में इनको मनाया जाता है। और ये जो गणपति जी का हम पर्व मनाते हैं, विशेष रूप से गणपति जी के पर्व के ऊपर हमारे को इनकी पूजा करने से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति एवं शुभ लाभ की भी प्राप्ति होती है। जिस भावना से भक्त जातक जिस श्रद्धा से गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजन करते हैं, गणेश जी की कृपा उनके ऊपर अवश्य पूरी होती है और उनके ऊपर अवश्य बरसती है। गणेश जी का जो पूजन है विशेष रूप से दरिद्रता और दुर्भाग्य का नाश करता है। और सभी सर्वविदित बात है कि सभी शुभ कार्यों के अंदर गणेश जी की शुभारंभ में ही आराधना की जाती है। विशेष रूप से जब गणेश जी अपने घर आते हैं, जब आप अपने गणेश जी को अपने घर पे उत्साह से लाते हैं तो वो अपने साथ सुख समृद्धि भी साथ में लाते हैं, बल बुद्धि भी लाते हैं, खुशियां भी साथ में लाते हैं। और विशेष रूप से जब गणेश जी जाते हैं 10 दिन की सेवा लेने के बाद तो वो अपने साथ सभी अपने भक्तजनों की कठिनाइयां, संकट, जो विपत्तियां हैं वो सब अपने साथ लेकर जाते हैं। विशेष रूप से गणेश जी की मूर्ति की स्थापना के समय हमारे को राहु काल का जो है वो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जो राहु काल का समय है वो 7 सितंबर को प्रातः 9:19 से लेकर 10:52 तक है। और गणेश जी के स्वागत के लिए हमारे को अपने घर के अंदर तोरण लगाने चाहिए। घर की साफ सफाई करने के उपरांत घर को साफ शुद्ध करके गणेश जी को आसन प्रदान करना चाहिए। और विशेष रूप से जो 7 सितंबर के दिन गणेश जी की स्थापना का मुहूर्त रहेगा, आपके चैनल के माध्यम से सर्वविदित मैं बताना चाहता हूं कि दोपहर को वो 11:03 से लेकर 1:34 तक विशेष रूप से रहेगा। और एक बात और आ रही है अब की बार की जो हमारी चतुर्थी तिथि है वो 6 सितंबर को शाम को 3:01 से स्पर्श हो जाएगी। और उसके बाद जो हमारा जिसको हम संकट चौथ कहते हैं, जिसको हम कलंक चौथ भी कहते हैं, लेकिन 7 सितंबर को शाम को 5 मिनट तक चतुर्थी तिथि का स्पर्श रहेगा। और विशेष रूप से चतुर्थी के अंदर इस चंद्रमा को देखना जो है वो निषेध माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि उस दिन चंद्र के दर्शन करने के बाद मिथ्या कलंक का जातक जो है
वो भागीदारी बनता है, उसको इसका दोष लगता है। और विशेष रूप से गणपति जी की पूजा के लिए जो हमारे को सामग्री चाहिए, वैसे पूजन तो अपनी श्रद्धा भावना आस्था और अपनी समर्थ के अनुसार ही अति उत्तम रहती है। और विशेष रूप से गणेश जी को जो है वो मोदक के लड्डू, पान, इलायची और सुपारी, गुलाल, अबीर, दुर्बा, विशेष रूप से दुर्बा जो है वो भेंट करना चाहिए, मिष्ठान करनी चाहिए, ऋतु फल होते हैं, वस्त्र होते हैं, धूप दीप और अपने सामर्थ्य अनुसार गणेश जी की साधना आराधना। एवं जब हम गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं तो तीनों पहर गणेश जी की आरती एवं उनकी चालीसा का पाठ जो है वो अत्यधिक लाभ प्रदान करता है। और विशेष रूप से जो भक्तजन 10 दिन तक गणपति जी की मूर्ति की स्थापना नहीं कर सकते तो वो 3 दिन कर सकते हैं, 5 दिन कर सकते हैं, 7 दिन भी कर सकते हैं। और वो अपनी मूर्ति की स्थापना करके अपने श्रद्धा सुमन जो है भगवान गणेश जी को भेंट करके उनकी पूजा अर्चना करके अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति जो है वो कर सकते हैं। बुद्धि और ज्ञान के देवता भगवान गणेश को समर्पित गणेश चतुर्थी का त्योहार उनके जन्म का महोत्सव है। कहते हैं कि इस दिन माता पार्वती ने शरीर के मैल से गणेश जी की उत्पत्ति की थी। सनातन धर्म में भगवान गणेश की पूजा करने से बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन मूषकराज गणेश की पूजा करने से सभी प्रकार के विघ्न दूर होते हैं। यही कारण है कि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता या फिर विघ्न नाशक भी कहा जाता है। और विशेष रूप से जो हम गणपति जी की मूर्ति की स्थापना जब हम करते हैं तो बहुत ही उत्साह के साथ हमारे को करना चाहिए। और बहुत ही आसान मंत्र ओम गण गणपते नमः, इस मंत्र की माला का जाप 7 माला अगर हम प्रतिदिन करते हैं तो अत्यधिक लाभ मिलता है। और विशेष रूप से गणेश जी की आशीर्वाद का हम लाभ भी लेते हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जैसे महाभारत का ग्रंथ है, इसके रचयिता तो वेद व्यास जी हैं, लेकिन जो लिखा गया है वो गणपति महाराज के हाथों से लिखा गया है। ये भी सर्वविदित बात है। गणेश जी जो है बल के, बुद्धि के ये स्वामी हैं। इनकी साधना आराधना करने वाले जातक को बल भी मिलता है, बुद्धि भी मिलती है, रिद्धि सिद्धि भी प्राप्त होती है, शुभ लाभ भी उनको प्राप्त होता है। और विशेष रूप से जो गणपति जी के ये 10 दिन रहते हैं, इन 10 दिनों के अंदर हमारे को जो है अनाथालयों के अंदर जाके उन बच्चों को भी मोदक के लड्डू मिष्ठान, वस्त्र एवं जरूरत की जो वस्तुएं होती हैं, औषधि होती है, ये अनाथालय में जाके हमारे को उन बच्चों को अवश्य वितरित करनी चाहिए। गणपति जी के तीनों टाइम लड्डुओं का भोग लगा के अनाथालय में अवश्य देना चाहिए। और विशेष रूप से ये जो 10 दिन रहते हैं हमारे गणपति जी की साधना आराधना के, उसके लिए किसी भी धर्म स्थान पर या किसी भी गौशाला के अंदर जिसका निर्माण हो रहा है उसके अंदर सामग्री का दान करना एवं किसी भी धर्म स्थान मंदिर के अंदर अपने समर्था अनुसार उस मंदिर के निर्माण के अंदर सहयोग करना गणपति जी की कृपा का विशेष वो जातक जो है वो पात्र बनता है। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से विशेष रूप से ये गणपति जी के दर्शन करवाना चाहता हूँ मैं आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से। ये जो गणपति जी हैं, ये गणपति जी आज से 20-22 वर्ष पूर्व हमने इन गणपति जी को भूमि में से प्राप्त किया था। और ये अपने गुरुओं के सानिध्य में रहने के बाद हमने इनको उस समय रवि पुष्य योग में प्राप्त किया था। और गणपति जी जो ये हैं, इनको सफेद अकाब, सफेद मद्दार के गणपति जी भी बोला जाता है। और इनकी पूजा साधना आराधना करने से मन की इच्छाएं जो हैं वो पूरी होती हैं एवं मन को शांति मिलती है। और विशेष रूप से ये जो गणपति जी हैं, ये 20-22 वर्ष से हमारे पूजन स्थान पर स्थापित हैं। हमारे पर और सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि इन्होंने बनाई हुई है। और सब जितने भी भक्त हैं आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले, मैं सभी से कहूँगा ये सफ़ेद अकाब, सफ़ेद मद्दार के जो गणपति हैं, इनके दर्शन कीजिए। और विशेषता इसमें ये रहती है कि जो सफ़ेद अकाब रहता है उसके अंदर कुछ वर्षों तक, कम से कम 15 से 20 वर्ष के उपरांत, उसकी मूल के अंदर समय ही गणपति जी की प्रतिमा जो है अपने आप बन जाती है। तो उसको अच्छे योग के अंदर, अच्छे गुरु के सानिध्य में रहकर मंत्र उच्चारणों से रवि पुष्य योग के अंदर इनको जो है वो प्राप्त किया जाता है पूरा विधिवत तरीके से। आप देखिए कि कितनी अच्छी गणेश जी की विडंबना है कि उनकी सवारी मूषक भी देखिए इस समय वहाँ पे विराजमान है। अगर आप देख सकते हो तो मूषक जी भी यहाँ पे विराजमान हो गए हैं आकर। वो भी गणपति जी के जो हैं मूषक है, वो भी उनके साथ ही रहते हैं। तो इनके दर्शन कीजिए, सभी आप लाभ उठाइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी का विशेष रूप से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि गणपति जी के दर्शन कीजिए
और आप सभी का जो है गणेश उत्सव अत्यधिक सौभाग्यशाली हो। मैं रोहित कुमार ज्योतिषाचार्य आप सभी को गणपति जी की आगमन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। गणपति बप्पा मोरया, पुरचा वर्षी लौकरिया। जय गणेश भगवान की।